पड़ती है। मैं ही जगत हूँ और मैं ही आकाश हूँ। देश काल क्रिया सब मैं ही हूँ। जैसे जागृत पुरुष के हृदय में जागृत रूप की भावना ठाठा मारती है, मैं अज्ञान निद्रा से जगा हुआ हूँ। ये जो निश्चय है मेरे हृदय में बिल्कुल दृढ़ता के भाव से जुड़ा हुआ है। यही कारण है मेरे अरोग जीने का। घट भी चैतन्य है, पट भी चैतन्य है, रथ भी चैतन्य है, यह सब चैतन्य तत्व है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा अपने आप में स्थित है और वो मेरा अपना ही आप है। ये निश्चय मेरे हृदय में बिल्कुल दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मैं अदुख जीता हूँ। हे मुनि शार्दूल, जो कुछ भी ये सब मैंने आपके प्रति कहा है, ये सब भुषुंडी नाम का जो काक है, कौआ है, जो तीनों लोगों रूपी कमल का भौड़ा है, जो त्रिलोकी रूपी कमल पर जैसे कमलों पर भौरा निवास करता है, इसी तरह ये सब भुषुंडी नाम के काकभुषुंडी नाम के कौए जो कि त्रिलोकी रूपी कमल का भौड़ा है, ये सब उसने कहा है। यह अध्याय समाप्त हुआ है। आगे दूसरे अध्याय में काकभुषुंडी महाराज का जो बहुत दिनों से प्रसंग चलता आ रहा था, अब इस अध्याय में उसके समाप्ति की लीला का कुछ वर्णन होने लगा है। आगे काकभुषुंडी जी महाराज बोल रहे हैं, हे मुनीश्वर, जैसा मैं हूँ वैसा मैंने आपके आगे आपके आज्ञा के अनुसार वर्णन किया है। आपने मेरे से चिरंजीवी पने इत्यादि के विषय में जो कुछ भी पूछा था, जैसे गुरु के आगे कहना तो डिठाई होती है, तो भी गुरु के आज्ञा का पालन करना डिठाई नहीं। आपके आज्ञा का मैंने पालन किया, वो सब आपके सामने अपने आप और चिरंजीवी इत्यादि के पूछने पर प्रकाश डाला है। आप तो सब प्रकार समर्थ हो और आदि से अंत तक सब जानते हो, सर्वज्ञ हो, तो भी आपके आज्ञा का पालन करना, जैसे गुरु के आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है, उसी आज्ञा के पालन करने के विचार से ही मैंने सब आपके सामने वर्णन किया है।
जब इस तरह से काकभुजंडी जी महाराज ने गुरुदेव के पूछने पर सब सुनाया, तो भगवान वशिष्ठ जी महाराज बोल रही हैं, हे भगवान, वो भी भगवत स्वरूप है। आश्चर्य है। आश्चर्य से भी बड़ा आश्चर्य है। आपने जो कुछ भी वचन कहे हैं, ये आपके वचन वचन नहीं, मानो कानों के सुंदर से सुंदर भूषण हैं। साधारण देह के कानों को भूषण शोभायमान करते हैं, परंतु ये वचन तो हृदय को महाप्रसन्नता का प्रसाद देने वाले हैं। इन भूषणों से वास्तव में शोभा नहीं होती, जो कि इन यथार्थ वचनों के श्रवण करने से शोभा होती है। मन बड़ा आनंद में मगन हो जाता है। ये वचन नहीं थे, मानो हृदय के कानों के अलौकिक भूषण थे। आत्म तत्व के ऊपर जो कुछ भी आपने प्रकाश डाला है, सो बड़ा ही मंगलमय है, और ये वचन पर विस्मय के कारण है। गुरुदेव बोल रहे हैं काकभुजंडी महाराज के प्रति, हे भगवान, तुम धन्य हो। आप तो महान आत्मा पुरुष हो। चिरंजीवियों के बीच में और भी होंगे चिरंजीवी। चिरंजीवियों के मध्य आप हमको साक्षात मानो दूसरे भगवान ब्रह्मा जी नजर आते हो। आज हम भी धन्य हुए आप जैसी महान मूर्ति का दर्शन और मंगलमय प्रसाद पाके। आज हम भी धन्य हैं जो आप जैसे महापुरुष के मुख से आत्मज्ञान का मंगलमय प्रसाद पाया। जिस तरह से मैंने आपसे पूछा, आपने वैसे ही सांगोपांग कृपा करके सुनाया। ये साधु गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, ये साधु मैं सब लोक देखे हैं, जितने भी लोक हैं। सारा ब्रह्मांड मैंने अच्छी तरह देखा है और दिशाएं भी देखी है। 10 दिशाओं को मैं भली प्रकार जानता हूँ। आकाश लोक देखा है, पाताल लोक देखा है और तीनों लोक देखे हैं। आप जैसा को विरला ही है। जिस तरह बांस तो बहुत होते हैं, परंतु मोती वाला बांस कोई विरला होता है, इसी तरह आप जैसे त्रिलोकी में विरले ही कोई होंगे। परंतु मोती वाला कोई विरला बांस होता है, तैसे तुम सरीखे विरले हैं। ये साधु, आज हम बड़े पुण्यवान हुए।
गुरु वशिष्ठ जी महाराज काकभूषुंडी के प्रति बोलते हैं, आज हम पुण्यवान हुए हैं, हमारी देह आज पवित्र हुई है। आत्मा तो सदा पवित्र है, पर अब देह भी हमारी पवित्र हुई है। जो तुम सरीखे मुक्त आत्मा का दर्शन हुआ है। हे राम जी, इस प्रकार कहकर फिर गुरुदेव बोलने लगे हैं, ये साधु परमार्थ में ये आदर का शब्द है। ये साधु, अब हम जाना चाहते हैं, अब हम जाते हैं। हमारा मध्याह्न का समय हुआ है। सप्तऋषि के मध्य में जाना है। आपका निवास जो है नी सप्तऋषि के मध्य में, 4 खटिया की तरह ताड़े होते हैं, 3 पीछे होते हैं। 3 के पीछे वाले 3 में एक आपका स्थान है। हमारे मध्य का समय हुआ है। सप्तऋषि के मध्य जाते हैं। जब मैंने ऐसे कहा काकभूषुंडी जी के प्रति, तो वो काकभूषुंडी महाराज जो कल्पलता के पर बैठे थे, जो कल्पलता थी, उठा और उठ के खड़ा हो गया और संकल्प से एकदम अपने दोनों हाथ रचे। संकल्प के हाथ करके सोने का पात्र रच दिया। सत्य संकल्प है नहीं, जो इच्छा करें उसी वक्त हो जाए। संकल्प के हाथ रच करके उसने स्वर्ण का पात्र रच कर उसमें मोती और रत्न भर दिए और मेरा अर्घपाद्य करने लग गया। अर्घपाद्य करते हैं, घुमाते हैं, जैसे चरण धोते हैं ऊपर से नीचे तक। मुझे को अर्घपाद्य किया और मेरा पूजन किया। जिस तरह त्रिनेत्र भगवान शंकर की पूजा की जाती है, इसी तरह उसने मेरा उन रत्नों से अर्घपाद्य से पूजन किया। चरण से लेकर मस्तक तक मेरा पूजन किया। अपने पास आए हुए का उचित आदर करना ये बुद्धिमता है। आगतस्य ही आदरम सारम, अपने पास आवे उनका उसके मुताबिक आदर सत्कार करना, ये भले पुरुषों के लक्षण है। जैसे सदाशिव की पूजा करते हैं, तैसे चरण से लेकर मस्तक पर्यंत मेरा पूजन किया और बहुत नम्र होके, साधारण नम्र, एक तो ऊपर से वाणी की नम्रता दिखाते हैं, बिल्कुल सिर भी झुक जाता है और मन भी झुक जाता है, और बहुत नम्र होकर प्रणाम किया। और मैंने फिर उसको प्रणाम किया, क्योंकि मेरे से वो जुदा नहीं, जैसे मैं हूं तैसे ही वो है, वो ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार परस्पर नमस्कार करके मैं वहां से उठ खड़ा हुआ। कहा नहीं कि मैं जाना चाहता हूं, तो मैं जो उठा तो वो भी उठ खड़ा हुआ। उसने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया, और मैं आकाश मार्ग से आया था, सो मैं आकाश मार्ग की तरफ चलने लगा। जैसे पक्षी उड़ान भरती है, इसी तरह मैंने अपने सत्य संकल्प से उड़ान भरी। जैसे पक्षी उड़ता है तैसे मैं उड़ा, और मेरे साथ
वो भी मेरे साथ उड़ा, वह भी मेरे साथ उड़ा, और परस्पर हम दोनों अपना दोनों हाथ पकड़ के उड़ते चले जा रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उसका हाथ पकड़ा, जैसे विदाई करते हैं ना, इसी तरह से एक दूसरे का, दोनों महान मूर्ति हैं, दोनों आदर करने योग्य है, वो उनका करते हैं, कमी किसी में नहीं है। मेरे साथ उड़ा, परस्पर हम दोनों हाथ ग्रहण किए, एक योजन पर्यंत चले गए। जब एक योजन पर्यंत दोनों इकट्ठे हाथ पकड़ के उड़ते गए, तब मैंने कहा, हे साधु, तुम अब यहाँ से फिरो, अब आप यहाँ से अपने स्थान पर जाओ, तुम अब यहाँ से फिरो। वो तो भी हाथ नहीं छोड़ता था, बारंबार कहकर उसको मैंने स्थित किया, बार बार रोक के उसको आखिरी रोका और मैं आगे गया। हे राम जी, जब तक मैं उसको दूर से दिखता रहा, तब तक वह मेरे को दूर से देखता ही रहा, जैसे हाथ घुमाते हैं ना। छुड़ा तो लिया हाथ, चले तो सही, परंतु तो भी वो वहां खड़ा रहा और मैं जा रहा था। जब तक मैं दिखता था तब तक वो भी मेरे को देखता रहता था। यह आदर की निशानी है। जब लग मैं उसको दृष्टि आता रहा, तब लग वह देखता रहा। जब मैं देखने से अगोचर हो गया, तब वह अपने स्थान में जा बैठा। तब वो जाके अपनी जगह पर पहुंचे। जब ट्रेन बिल्कुल नहीं दिखती है, चले जाते हैं, तब पीछे वापस जाती है। मैं सप्तऋषि के मंडल विखे जा स्थित भया। वो अपने स्थान पर गया और मैं अपने स्थान पर सप्तऋषि के मंडल में पहुंच गया। जब मैं अपने स्थान पर आया तो अरुंधति ने मेरा पूजन किया। अरुंधति देवी गुरुदेव की पत्नी का नाम है। स्थान पर आने पर अरुंधति कर में पूजित हुआ। हे राम जी, ये काकभुजुंडी के वचन मैंने, जो बड़े आश्चर्य रूप हैं, इनका उपदेश, उनकी जीवनी, वो सब मैंने आपको सुनाया है। और अब तक सुमेरु के श्रृंग पर, सुमेरु पर्वत के चोटी पर, उस कल्प वृक्ष की लता विखे, वो जो कल्प वृक्ष है वहां, उनकी एक लता विखे वो जो महान मूर्ति है काकभुजुंडी जी महाराज, जो कल्याण रूप है, मंगल पाने वाला नहीं बल्कि स्वयं मंगल रूप है, वो अपने समस्वरूप आत्मस्वरूप में स्थित हुआ विराजमान है। कल्याण रूप सम स्थित है और शांति रूप है और सब प्रकार सम्मान करने योग्य है और सदा समबुद्धि के समाधि रूपी गंगा में नहाते रहते हैं। ऐसा जो महान आत्मा है अब लग वहां ही स्थित है। ये सुनाया कब था? त्रेता युग में सुनाया है और वो भी प्राचीन प्रसंग सुनाया है। न जाने कितने कल्प युग आगे का प्रसंग सुना है।
ऐसा पुरुष अब लग वहां ही स्थित है। हे राम जी, ये जो काकभुजुंडी जी महाराज और हमारा आपस का मिलन है, अब सतयुग के 200 वर्ष व्यतीत हुए थे, तब आपस में चर्चा चली थी। सतयुग के 200 वर्ष व्यतीत हुए थे, तब हुआ था। अब सतयुग क्षीण हुआ है, त्रेता युग वर्तता है। तिस्र की तुम उपजे हो। त्रेता युग में महाराज प्रकट हुए थे न। हे राम जी, अब भी 8 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब 8 वर्ष गुजरे हैं कि हमारा उसका फिर मिलाप हुआ था। वो भी समर्थ है, वो भी समर्थ है। पुरानी बात भी सुनाइए, बोले अब 8 साल हुए हैं, फिर भी हमारा उनका आपस में मिलन हुआ था। तिस्र की तुम, हे राम जी, अब भी 8 वर्ष व्यतीत हुए हैं कि हमारा उसका मिलाप हुआ था। उसी वृक्ष की लता के ऊपर बैठा है। हे राम जी, ये जो मैंने काकभुजुंडी जी महाराज और अपने मिलन का इतिहास आपको सुनाया है, ये साधारण नहीं, परम उत्तम है, विचारने योग्य है। जब तुम बारंबार इसको विचारेगा, तब तुम्हारा संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। ये सब हम तुम दिख रहे हैं, वस्तु कुछ भी नहीं, ये वास्तवता है। पर वास्तवता भूल जाती है। जैसे सपने में हम तुम सब दिखते हैं, क्या क्या कमी होती है, क्या फर्क होता है? सच की तरह भासता है ना, पर है कुछ भी नहीं। इतने युगों के युग गुजर गए हैं, कई सृष्टियां समाप्त हो गई हैं, वो भी इस तरह दिखती नहीं जैसे हम तुम दिखते। यह मैंने जो तुझको इतिहास कहा है सो परम उत्तम है। इसको विचारेगा तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। संसार को भ्रम रूप करके ही लेती। जैसे जगा हुआ पुरुष सपने के अपने आप और संसार को भ्रम रूप करके छूता है ना, बल्कि छूने को भी छूट छोड़ देता है। तो परम उत्तम है, इसको विचारेगा तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। ये गुरु वशिष्ठ जी महाराज और काकभुजुंडी जी महाराज की जो कथा है, एकाग्रचित से, निर्मल बुद्धि से, आदर से जो विचारेगा, वो संसार की माया जाल से निश्चय करके मुक्त हो जाएगा। उतावलताई से नहीं, धैर्य से, एकांत में, बार बार सावधानी से गुरुदेव और काकभुजुंडी जी महाराज के प्रसंग को जो विचारेगा निर्मल बुद्धि से, सो भवरूप संसार के भय ते मुक्त हो जाएगा। ये संसार बारंबार भय देता है, रुआता है, जन्म देता है, मरण देता है, अनंत प्रकार की शांति अशांति के हैं भी भ्रम रूप, पर उन कांटों से बेंधता 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 ही रहता है। अब यह मुनि वशिष्ठ और गुरु
क्वाक भुचुंडी जी महाराज की कथा को जो निर्मल बुद्धि से विचारेगा तो भव रूप संसार के भय से मुक्त होएगा। इति श्री योग वासिष्ठी निर्वाण प्रकरण पूर्वार्धे भुजुंडोपाख्यान समाप्ति वर्णनम नाम सप्तविंशति सर्ग। आगे का प्रसाद आगे पानी।